ये देखिए शंकराचार्य जी को जान से मारने की धमकी दी गई कि जान से हम मार देंगे तुम्हें। एक ने लिखा है सोच इंदौर आप फिर तुम्हें बताते हैं वहां मारेंगे। एक ने कहा जहां मिला वहीं मारेंगे। और आपको दिखाता हूं मैं कि एक ने तो महिला है वो सर काटने की धमकी दे दी। फर्जी शंकराचार्य का सर तन से जुदा करने वाले को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। वंदे मातरम भगवा हिंदू सेना। ये एक लड़की है और ये लड़की संघ की है। ये लड़की संघ की है। इसके फेसबुक पेज पे जाइए। इस तरह का किस हिंदुत्व के पल में आप जी रहे हैं जहां पार्टी ही धर्म है, व्यक्ति ही धर्म है और जहां संस्था ही धर्म है। जहां जिस आदि शंकर अगर आज इस देश को सनातन नहीं बनाते तो ये गोल टोपी में घूम रहे होते डीएनए मिलाने वाले। देखिए ये लड़की, यही वो लड़की है। और देखिए यहाँ आरएसएस का देखिए आप, नीचे देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो है टीम से जुड़ी है। यानी किस तरह से हिंदू धर्म को विधर्मवाद, अब्राहमिक रिलीजन का रूप दिया जा रहा है ताकि कल आपका धर्मांतरण आसान हो जाए। आपको फिर एक व्यक्ति को मानने के लिए तो आप कल को इस व्यक्ति के बाद ईसा को, पैगंबर को मान लीजिए। आपको संस्था तो आपको ईसाइयत में वेटिकन को मान लीजिए, इस्लाम में अरब को और उनके अलग अलग 72 फिरकों को मान लीजिए आप। वहां व्यक्ति जो है आपको उनकी पार्टियां हैं, वो पार्टियां तो ये गोल टोपी पहने घूम ही रही हैं, उनको मान लीजिए। और आपके जीवन से खुरचकर राम कृष्ण शिव दुर्गा सबको हटा दिया जा रहा है और जो सर्वोच्च पद है उस पर हमला किया जा रहा है। दुनिया में कोई भी ईसाई जो वेटिकन के पोप आदि यौन दुराचार में पकड़े गए हैं उसके विरोध में भी ईसाई खड़ा नहीं होता। जो छोटे से मस्जिद के, मदरसे के मौलाना आदि रेप आदि में पकड़े जाते हैं उसके विरुद्ध भी कोई मुस्लिम खड़ा नहीं होता। लेकिन आपको इस 10 साल में आपके ही शंकराचार्य और आपके ही संतों के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया, आपके ही धर्म के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया। राम को उंगली पकड़ाकर एक व्यक्ति कह रहा है हम राम लाए हैं और आप उस पर ताली पीटते हैं। एक व्यक्ति खड़ा होता है कहता है हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढना और आप ताली पीटते हैं। एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है हिंदू मैं मानने को तैयार नहीं हूं, धर्म है ये जीवन शैली है और आप ताली पीटते हैं। एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है देवालय से पहले शौचालय, आपके देवालय की तुलना शौचालय से करता है और आप ताली पीटते हैं। एक व्यक्ति खड़ा होता है और विदेश में कहता है उन मंदिरों में, उन पत्थरों में, उन मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या, आप ताली पीटते हैं। एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है 50 साल के लिए अपने मंदिर, अपनी देवताओं को भूल जाओ, आप ताली पीटते हैं। और एक व्यक्ति खड़ा होता है आपके पौराणिक मंदिर, स्कंद पुराण में वर्णित मंदिरों को तोड़ देता है, आप ताली पीटते हैं। तो फिर आप औरंगजेब के लिए क्यों नहीं ताली पीटते? गौरी गजनी के लिए क्यों नहीं ताली पीटते? क्योंकि उसने भी तो वही किया जो वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान कर रहा है। क्या डिफरेंट है औरंगजेब और इसमें? औरंगजेब से ज्यादा मंदिर तोड़े गए हैं अभी काशी में। एक व्यक्ति खड़ा होता है और आपके गंगा को प्रदूषित, गंगा मां गंगा ने बुलाया है और आज गंगा सबसे ज्यादा आचमन करने लायक नहीं है। प्रयागराज के फोटोग्राफ देखिए, वीडियो देखिए, नाली के पानी उसमें डाले जा रहे हैं, लेकिन आप ताली पीटते हैं। और जब हिंदू मर रहा है तो आप ताली पीटते हैं, क्योंकि आपके घर का नहीं तो आपके लिए कोई हिंदू क्यों खड़ा रहेगा? सिर्फ इसलिए कि आप जिस पार्टी को वोट करते हैं उसको वो हिंदू भी वोट करे, नहीं तो वो हिंदू नहीं रहेगा। ये सिर्फ इसलिए ये महाकुंभ में सीवर का पानी जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। अब नहाइए, वहां घुटनों में आपको गड्ढे बनाकर क्या नहलाया जा, और आप जा रहे हैं। इतने हिंदू मर गए और हिंदुओं के लिए पीड़ा नहीं, और किस हिंदुत्व की बात करते हो? हिंदुओं की मौत, अपने शंकराचार्य को गाली, भक्ति संप्रदाय से आने वाले एक संत के विरुद्ध प्रदर्शन। वो सोसाइटी के लोग, ये पढ़े लिखे लोग, आपको लगता है ये पढ़े लिखे लोग? पढ़ा लिखा लोग तो संत के पास जाता कि महाराज जी ये पीड़ा है, सुबह हम लोग नहीं सो पाते, यदि आपके भक्त
ये ढोल नगारे बंद कर दे, महाराज जी तुरंत मानते। तुम एसएसपी के पास जाते हो, तुम दिखाते हो मेरी सरकार है, मेरी सत्ता है, मैं बताऊंगा तुम्हें। तुम एसएसपी के पास लिखित में पत्र देते हो। तुम ध्वनि प्रदूषण, ये 5 बजे जब अजान आता है तो पूछो इस एनआरआई ग्रीन सोसाइटी वालों से कितने पत्र तुमने लिखे अजान के विरोध में, कितने पत्र लिखे प्रदूषण विभाग को, कितने पत्र तूने लिखे एसएसपी को, कितने पत्र तूने लिखे डीएसपी को। अजान पर तुम्हारे मुंह पर चुप्पी है क्योंकि तुम्हारा मौलाना डीएनए मिलाने वाला है, तुम्हारा मौलाना डीएनए मिलाता है, तुम्हारा मौलाना मुस्लिम मंच बनाता है, और इसलिए तुम हिंदुत्व की चाशनी में संतों को, भक्तों को और हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हो। और आज इस्लामिक रूप ये अख्तियार कर चुका है, ये विचारधारा, संघी विचारधारा, जो सर तन से जुदा करने के लिए करोड़ का इनाम घोषित कर रहा है। ये कभी हिंदू धर्म में था क्या? आदि शंकराचार्य ने बौद्धों को शास्त्रार्थ में हराकर भारत को, बौद्ध भारत जो हो गया था उसको सनातनमय भारत बनाया। क्या वो तन से जुदा करते घूम रहे थे? इसलिए ये सिर्फ प्रेमानंद जी की बात नहीं है। जो भी संत, या तो सरेंडर करो मेरी तरफ, सरकारी संत बनो, मेरी पार्टी का पट्टा अपने गले में डालो। दरबारी संतों, ये यही हो रहा है। दरबारी संतों ने अपने गले में पट्टा बांधा और वो अपने राजा के लिए शंकराचार्य जी के विरुद्ध उतर गए। ऐसे ऐसे दरबारी संत जो सन्यास की अवधारणा पर भी नहीं बैठते। अखाड़ों को मैं कल खोलूंगा, कल परसों, वह अखाड़ों से नकली 2 शंकराचार्य भी खड़ा करवाए गए। पुनः कुंभ में 2 नकली शंकराचार्य खड़ा करवाए गए। अखाड़ों के अंदर का वीडियो खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ने, बेश्याएं नचाई जा रही है, उन अखाड़ों को कहा गया कि हम शंकराचार्य का विरोध करते हैं। वहां पर जन्मदिन केक काट कर मनाया जा रहा है, वहां पर डांस चल रहा है, वहां बेश्याएं नचाई जा रही है। वो अखाड़े शंकराचार्य जी को आंख दिखाने लग गए। आपके धर्म के एक एक मानक को ध्वस्त किया जा रहा है और आप दांत निपोड़ रहे हो कि ये पार्टी जीत गई, फलाना पार्टी जीत गई। उस पार्टी से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। धर्म तुम्हारे यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। पार्टी जब तुम मरोगे तो न यहां काम आएगा और वहां तो काम आने ही वाला नहीं है। दोनों जगह तुम अपने कुधर्म के कारण, विधर्मी होने के कारण, दोनों ही इस जगत का उस जगत का दोनों ही अपने बिगाड़ रहे हो। ये नेता तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तुम मरोगे तो तुम्हारा नाम लेकर कहेगा कन्हैया लाल मरा, मुझे वोट दे दो। ये छुपा लेगा कि कन्हैया लाल को मारने वाला उसी के पार्टी का रियाज अत्तारी था। ये स्थिति किया गया है। आप देखिए, ये हमारे चार शंकराचार्य की पीठ यदि आदि शंकर ना होते तो ये डीएनए मिलाने वाले कब के ये गोल टोपी पहन के घूम रहा होता। ये सब जो खुद मस्जिद में रहा हो 10 साल, ये लोग वो धर्म क्या जाने कि धर्म की बात करेंगे। आप देखिए, ये 4 हमारे पीठ हैं। शंकराचार्य को मारने की धमकी दी जा रही है। इस भारत में ये इस्लामिक भारत बनाया जा रहा है पूरी तरह से, ताकि आपका कन्वर्जन आसान हो जाए इस्लाम और ईसाईयत के प्रति, क्योंकि उसके पैरामीटर्स सेट किए जा रहे हिंदू में। तो कहे जाएंगे क्यों मूर्ति पूजते हो, 50 साल के लिए कहा था, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ लो, आपसे यही कहा जाएगा।